दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आज हम लोग जिस टॉपिक यानी जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है, वो है हमारा भूगोल का पार्ट 2। आपने देखा होगा ज्योग्राफी पार्ट 1 क्लास आ चुकी है, वो भी एमसीक्यूज में। तो आज ये क्लास भी एमसीक्यूज में ही है। आपने देखा कि पहली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को देखिए, उसमें भी आपको इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जितने इस क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी पेपर में आए हुए हैं और ये भी पेपर में आए हुए हैं, तो उस क्लास को मिस ना करें। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो उसके बाद उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक आपका क्या है, महाद्वीप है। तो उसका एक द्वीपीय राज्य पूछ रहा है, द्वीप पूछ रहा है, जो द्वीपीय राज्य कौन सा है, केवल एक ही राज्य है। वो कौन सा है, वो आपका कैप्री तो नहीं है, ठीक है, इविसा भी नहीं है, रोज भी नहीं है, तो आपका तस्मानिया है। ठीक है, जिसको पता था बहुत अच्छी है, जिसको नहीं पता था वो भी जान ले। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, तस्मानिया है। ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में अगर पूछ ले कहाँ है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, जब आप दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर चलें, कितना 240 किलोमीटर की दूरी पर दूर तस्मानिया स्थित है। कितना 240 किलोमीटर की दूरी पर तस्मानिया स्थित है। और ये विश्व का ये लिख देते ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये विश्व का 26वां सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा द्वीप है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी होकर्स है। ठीक है, तो इसकी राजधानी होकर्स है। तस्मानिया की राजधानी क्या है, होकर। ये नोट कर लीजिए। क्या ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, तस्मानिया है। तस्मानिया कहाँ है, ये अफ्रीका, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से कितनी दूर है, ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, दक्षिण में जब आप जाएंगे तो 240 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, 240 किलोमीटर दूर जब जाएंगे, एक द्वीप पड़ेगा, कौन सा है, तस्मानिया द्वीप, जिसे ये इसको अलग किया गया था। ठीक है, ये द्वीप पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, इसको अलग किया गया था बांस स्टेट द्वारा। ठीक है, बांस स्टेट द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसको अलग किससे के द्वारा किया गया था, अलग हुआ, लिख लीजिए, अलग किया, किसके द्वारा किया था, अलग किया था आपका बांस स्टेट के द्वारा। स्टेट द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में, नोट करिए। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए तो आगे देखते हैं। आगे ये क्या है कि नेपच्यून पूछ रहा है कि नेपच्यून के अलावा, नेपच्यून एक नीला ग्रह है, तो नेपच्यून के अलावा किसको नीला ग्रह कहा जाता है। ये आप ऑप्शन देके तुरंत टिक कर सकते हैं, ऑप्शन देके तुरंत टिक कर देंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा क्यों, पानी से घिरा हुआ है। क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसे नीला ग्रह भी बोल दिया जाता है। पर अब पृथ्वी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ है, पृथ्वी की स्थिति अगर पूछ ले, पृथ्वी से क्वेश्चन बना है, पृथ्वी की स्थिति। ठीक है, मेन पृथ्वी से जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ है, तो शुक्र और मंगल के मध्य में। कहाँ है दोस्तों, शुक्र व मंगल के मध्य में, शुक्र व मंगल के मध्य। ठीक है, इस पृथ्वी की स्थिति कहाँ है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य में क्या है, हमारी पृथ्वी है। अगर पूछ ले सूर्य से औसत दूरी कितनी है, सूर्य से औसत दूरी तो इसकी सूर्य से दूरी है 14.95 करोड़ किलोमीटर, कितना 14.95 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी ये सूर्य से रखता है। अगर आप पूछ ले द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, क्या पूछ ले, द्रव्यमान, और ये क्वेश्चन क्या पूछ लेता है ये, ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 5.97 इंटू 10 की पावर 24, कितना 10 की पावर 24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, केजी में इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्वेश्चन एक पूछ रहा था घनत्व। ठीक है,
घनत्व अगर पूछ ले, पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो घनत्व इसका होता है 5.52 इसका घनत्व होता है। ठीक है, सही से लिख दें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एक चीज़ और पूछ जाती है कि अगर पृथ्वी की दैनिक गति, अब आप बोलो दैनिक गति तो वही है 24 घंटे होते हैं, दैनिक गति तो पृथ्वी एक दिन में मतलब कितना घूम जाती है, कितने गति कितनी है, तो आप बोलोगे 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटों में पूरे एक चक्कर दैनिक गति पूरी कर लेती है, पर जो एक्यूरेट है वो 24 नहीं है, 24 के लगभग। हमेशा आप लोग 24 बोल देते हैं, पर 24 नहीं होती, वो 24 के लगभग होती है। 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.095 सेकेंड। ठीक है, दैनिक गति कितनी होती है, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। ये इसकी एक्यूरेट स्थिति है। जो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में एक दिन होता है, नहीं दोस्तों, 24 घंटों में एक दिन नहीं होता है। पूरा उसको पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने 24 घंटे नहीं लगते, लगभग में आप 24 लिख सकते हैं, पर एक्यूरेट पूछेगा तब आपको आंसर क्या होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4.095 सेकेंड। कितना, 1 है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बोलना है, 5 भी नहीं, 0.91 सेकेंड। ठीक है, ये हो गई उसकी दैनिक गति। और त्रिज्या भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, त्रिज्या अगर पूछ ले तो 6370 6370 की इसकी त्रिज्या होती है किलोमीटर में। ठीक है, 6370 किलोमीटर त्रिज्या हो गई। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से दूरी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ठीक है, ये हो गई 6370 किलोमीटर की दूरी। अगर एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो इसी का डबल कर दीजिए। ठीक है, एक छोर से, ये तो केंद्र से कि जैसे आप, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6370, और यहाँ से अगर यहाँ तक का सफर तय करना है तो इसका डबल कर दीजिए, इतने किलोमीटर आपको सीधा चलेंगे तो आप ठीक अपोजिट साइड पहुँच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन गए, एक तो ये था ही, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको लगभग मिल गए हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को सिलोन कहा जाता है। तो ये आपको मालदीव इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मॉरिशस भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, सूरीनाम भी। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका, यह पूछ लेता है ओल्ड, इसमें आपका जीके या जीएस में भी क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। क्या था, सिलोन था। ये एशिया में स्थित, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तरी भाग में स्थित है। श्रीलंका को क्या कहा जाता था, सबसे पहले सिलोन कहा जाता था। ठीक है, आप पूछ ले कि आपको इग्लू क्या होता है, दोस्तों पूछ लिया जाए कि इग्लू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इग्लू क्या होता है, इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या है, इग्लू एक परतदार, क्या है, इग्लू एक परतदार तो इग्लू क्या होता है, जिसमें देखिए पेंगुइन रहते हैं। क्या होता है, पेंगुइन को तो जानते होंगे। इग्लू क्या है, इग्लू आपका एक गुंबद टाइप की होती है। क्या होती है, गुंबद। इग्लू को क्या बोलते हैं हम लोग, गुंबद बोलते हैं, जो क्या बर्फ से बनती। इस तरीके से आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, सबसे ज़्यादा टीवी सीरियल्स में होता है, इस तरीके का बना होता है। ठीक है, और इस तरीके से उसमें पत्थर लगे होते हैं, ये बर्फ का बना होता है, इसमें पेंगुइन रहते हैं। आपने सुना ही होगा इग्लू किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो घर बना होता है, जो गुंबद बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इग्लू या झोपड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, इग्लू क्या होता है, गुंबद होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, इग्लू एक गुंबद है, इग्लू एक गुंबद है। ठीक है, तो इग्लू क्या है, गुंबद है। और सिलोन का पुराना नाम श्रीलंका है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा, जल्दी से नोट करिए, और समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाश्म। क्या है दोस्तों, जीवाश्म में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आग्नेय शैल बिल्कुल गलत आंसर है, कोई भी नहीं
अभी तो नहीं बता सकते कोई है कि या नहीं। रूपांतरित होती नहीं। रूपांतरित क्या होती हैं? जो जीवाश्म जो अग्नेय सेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो जब पकती जाती हैं और पकने के बाद बनना कुछ होता है और बन कुछ और जाती है तो उनको रूपांतरित बोला जाता है। तो ये भी नहीं होने वाली। बचा क्या? परतदार चट्टानें। तो जीवाश्म में से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? परतदार चट्टानें। और ये परतदार चट्टानें अवसादी चट्टानों के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये अवसादी चट्टानों के रूप में भी पाई जाती हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण इनका नदियों और हवाओं से होता है। अगर बोल दिया जाए कि निर्माण नदियों की सहायता से होता है तथा हवाओं की सहायता से। ठीक है, नदियों और हवाओं की सहायता से इनका निर्माण होता है। ये हमेशा परतों में पाई जाती हैं और इनकी जो परतदार, ये जो जीवाश्म चट्टानें होती हैं, इनके जो चट्टानें हैं, इनकी जो परतों से अपनी जो पृथ्वी है उनकी पृथ्वी की आयु का निर्धारण भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो परतदार चट्टानें होती हैं वो क्या, इनका एग्जाम्पल क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आप मान लीजिए आपका अभ्रक हो गया। क्या हो गया? अभ्रक। कोयला आपने देखा वो पत्थर वाला कोयला, याद की पत्थर, लकड़ी वाला कोयला नहीं, वो तो ह्यूमन मेड हो जाता है। अभ्रक पत्थर वाला कोयला जो होता है, जो नेचुरली बनता है, वो क्या होता है आपको परतदार, जब भी देखिएगा उसको परतदार बना होगा, वो काफ़ी मोटी मोटी परतें होंगी। ठीक है, तो वो जो मोटी मोटी परतें, उससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण भी किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पुराना, जिसमें सबसे ज़्यादा परत होती है, वो आपसे पता चलता है कि कितना पुराना है तो कब बना होगा। ठीक है, तो अभ्रक कोयला हो गया। आपका चूना पत्थर भी इसी में आ जाता है। ठीक है, चूना पत्थर ये भी आपका जीवाश्म से बनता है। ठीक है, और सेल, ठीक है, सेल जितने भी हैं ये आपका क्या है, जीवाश्म से बने परतदार चट्टानें कहलाती हैं। क्या है? अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर और सेल्स, ये आपकी परतदार चट्टानें। बनते कैसे? नदियों की बहाव से। जब नदियों का बहाव तेज होता है तो मिट्टी क्या होती है, सरक के ऊपर जाती है, फिर वो जमती है। ठीक है, हवाओं से वो जमती है। हवाएं भी कुछ कण लेके आती हैं, अपना एक जगह ठहरा देती हैं, कुछ फिर से लेके आए उसके ऊपर आ गए, फिर कुछ लेके आए उसके ऊपर आ गए, ऐसे कण। और इसमें क्या है, आपकी धातुओं की जो कहते हैं धातुएं होती हैं वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, धातुओं की जो खनिज हैं और धातु हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व, जो अंदर इन्वॉल्व। जैसे आपने देखा होगा जो कोयला होता है वो जलता क्यों है, तो वो इसी के कारण होता है। जो खनिज होता है वही जलता है, पत्थर तो जलने वाला सा नहीं रहा। ठीक है, पत्थर नहीं जलता, मिट्टी नहीं जलती, जो उसके अंदर खनिज आ जाते हैं, अवशेष मिल जाते हैं खनिज और धातुओं के, वही जलते हैं। तो इसी तरीके से अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, सेल, ये तीनों क्या है आपके परतदार चट्टानों के उदाहरण हो गए। और ये बनते किसे हैं? जीवाश्म के और नदियों और हवाओं की सहायता से बनते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानें रूपांतरित होती हैं? अभी मैंने बताया, थोड़ा सा बताते हैं कि कौन सी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती है। तो ये दोस्तों कौन सी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती हैं? तो पहला तो नंबर है आसिताश्म, ये नहीं होने वाला। सेल नहीं होने वाला। बालू पत्थर ये रूपांतरित नहीं होता। ठीक है, सीन इट क्या होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीन इट। और अगर पूछ ले काफ़ी, सीन इट नहीं काफ़ी होते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि क्या क्या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कौन कौन सीन इट होती हैं। आसिताश्म नहीं होते, सेल नहीं होते, बालू पत्थर नहीं होते। कौन कौन सी होती हैं? सीन इट तो आपने देख ली होगी, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, देख लीजिए ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है वही वाला ग्रेफाइट। उसके बाद होता है क्वार्टजाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्लेट संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइलाइट। कौन सा? फाइलाइट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रूपांतरित चट्टानें होती हैं। और ये बनती कैसे हैं? ये आपके अग्नेय अवसादी व अग्नेय सेल होते हैं। ये इनका क्या है कि ताप और दाब के कारण, ठीक है, ताप अधिक या कम होने के कारण निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है इनका निर्माण कैसे होता है?
ताप व दाब अधिक या कम होने के कारण ग्रेफाइट क्वार्टर स्लेट संगमरमर फ्लाइट बन जाते हैं, सीनइट भी बन जाता है, इसलिए इनको रूपांतरित बोला जाता है या कालांतर भी या कारांतरित बोला जाता है, कारांतरित या कालांतर। ठीक है, तो बनना कुछ और चाहते थे, जैसे कि आप और हम लोग, क्या हम बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। आप बनना, आपकी इच्छा कुछ होगी, आप बनना शायद आईपीएस चाहते हो, पर आप बन कुछ और रहे, पढ़ाई किसी और चीज़ कर रहे हैं। कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, कोई हम लोग का माइंड सेट नहीं हो पाता है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से इनको भी नहीं पता होता कि क्या बनना चाहते हैं और क्या बन जाते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं ग्रेफाइट क्वार्टर स्लेट संगमरमर, वही समझ लिए हम लोग, ग्रेफाइट क्वार्टर संगमरमर और फाइलाइट का ही उदाहरण है। ठीक है, तो हम बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गए हैं, केवल किसके कारण, ताप और दाब, हमारी किस्मत और हमारे कर्मों के कारण। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, किम्बरले हीरे की खदान कहाँ है। तो ये किम्बरले हीरे जानते हैं आप लोग, हीरे सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं और कहाँ लाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हीरे आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, आसिया नहीं, अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा, दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा हीरे खदान। और किम्बरले क्या है, किम्बरले भैया हमारे दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत में, ये कहाँ है, उत्तरी प्रांत की, प्राप्त नहीं दोस्तों, प्रांत, दक्षिण अफ्रीका की, ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है, और ये सबसे बड़ा शहर है। किम्बरले क्या है, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हीरे मिलते हैं और हीरे की खदानें सबसे ज़्यादा कहाँ है, किम्बरले में। और ये कहाँ पर है, कहाँ है, तो ये बता देते हैं, ये आपका बॉल और ऑरेंज, आपने सुना होगा, बॉल व ऑरेंज नदी, बॉल व ऑरेंज नदी यों के संगम में 110 किलोमीटर दूरी पर के संगम से 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहाँ है, पूर्व में स्थित है। जिसको जाना है पूरा पता बता दिए, पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूरा पता लिख दिया है, जिसको जाना जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका उत्तरी प्रांत की राजधानी है, क्या है, किम्बरले है। और कहाँ स्थित है, ये बॉल व ऑरेंज नदियों के संगम जहाँ होता है, वहाँ से 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, क्या, किम्बरले। और किम्बरले भैया सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है अफ्रीका का। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, किम्बरले। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट खास था ये। तो अगर इस तरह की क्लास आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट में बताइए, हम सारी क्लास को अपनी इसी तरीके से बता देंगे। और अगर हमारी पहले की क्लास आपको पहले का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हम उस क्लास में भी बता सकते हैं। तो आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आगे की वीडियो किस तरीके से आनी चाहिए। और वीडियो अगर ज़्यादा सही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो लोग नए हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।